स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ। ओके, इसकी थियरी जो है वो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आती है। ओके, जिसके अंदर हमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारा ओम्स लॉ का कहना है। और अगर हम वोल्टेज और आई का रेशियो लगाते हैं या फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो V is equals to IR, where R is constant and also known as resistance. रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तो उसको सब्जेक्ट बना देते हैं R is equals to V by I। यानी हमें एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज को चेंज करते जाना है, उसके अकॉर्डिंग जो करंट मिल रहा है वो हमें नोट डाउन करना है और उन दोनों के रेशियो से हमें अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो दिस इज आवर इम्पोर्टेंट इक्वेशन, ये हमारी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसके थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे अननोन रेजिस्टेंस R की। ओके, तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम किसी किसी जगह पे सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि भाई पहले सर्किट को वेरीफाई कराओ, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारे पास होगा अननोन रेजिस्टेंस R। किसी भी कंपोनेंट के पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए ऑलवेज जो वोल्टेज या वोल्ट मीटर है वो हमें पैरेलल कनेक्शन में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे वोल्ट मीटर। सो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट मेजर करने के लिए हमें मिली एम्पीयर का यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे माइक्रोमीटर का भी यूज होता है, लेकिन मिली एम्पीयर मीटर प्रेफरेबल होगा हमारे लिए, उसका यूज ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे करंट मिली एम्पीयर की रेंज में होता है। करंट मेजर करने के लिए एमीटर को ऑलवेज सीरीज कनेक्शन में रखना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज आवर मिली एम्पीयर। ओके, करंट पास आउट करने के लिए हमें एक बैटरी चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम बैटरी ले लेंगे। E नॉर्मली ये 2 वोल्टेज की होती है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक की लगा देंगे जिससे आप बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हो या प्रिकॉशन रख सकते हो। उसके बाद वोल्टेज और करंट को हमें बारी बारी से चेंज करना पड़ेगा। वोल्टेज जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट चेंज होगा और दोनों को हमें नोट डाउन करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये होता है रियोस्टेट का लोअर पॉइंट, उसके 2 लोअर पॉइंट होते हैं, उसमें से एक लोअर पॉइंट को हमने अटैच किया है और दूसरा होता है अपर पॉइंट। अपर पॉइंट इस तरह से हम शो करते हैं और वो यहां से यहां पे, तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट होती है। रियोस्टेट एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसको स्लाइड करके आप सर्किट के अंदर का जो करंट और वोल्टेज है वो कंट्रोल कर सकते हो। सो बाय वेराइंग द रेजिस्टेंस रियोस्टेट का यूज करके हम वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे और करंट नोट डाउन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये एक आंसर शीट दी गई है और हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा समझते हैं कि अभी हम बोर्ड की एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी उस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का पेज है। तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे सिंपली। अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको पूरा एम जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वो लिखना होगा, ओम्स लॉ। ओके, फिर 1 या 2 लाइन आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा डिसेंसी के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा एपरेटस। तो एपरेटस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। हमारे पास एक बैटरी, एक सिंपल की, वोल्ट मीटर,
मिली एमीटर, रियोस्टेट एंड अननोन रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। बैटरी, सिंपल की, आप सिर्फ की भी लिख सकते हो, रियोस्टेट, मिली एमीटर, वोल्ट मीटर, अननोन रेजिस्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स। ओके, सो ये हमारा एम एपरेटस हो गया। तो स्टूडेंट्स, एम एपरेटस हमने लिख लिया है। अभी आते हैं राइट साइड की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है हमारा सर्किट डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, हमारे पास होगा अननोन रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में हम ड्रॉ करेंगे वोल्ट मीटर, मिली एमीटर जो है वो सीरीज में होगा क्योंकि हमें करंट मेजर करना है। ये हमारा वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारा मिली एमीटर। ओके, बैटरी हमारी ई विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, सेफ्टी के लिए एक सिंपल की, और यहाँ पे आएगा हमारा रियोस्टेट, और रियोस्टेट का अपर टर्मिनल यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ओके, मेक श्योर ये डेमोन्स्ट्रेशन है तो मैंने स्केल या पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। एग्जाम में आपको प्रॉपर पेंसिल से और स्केल का यूज़ करके सर्किट डायग्राम बनाना होता है। ओके, तो अभी हम सर्किट जो ड्रॉ की है उसके हिसाब से पहले सर्किट को कनेक्ट करते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारी ये सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, ओके, उस तरह से सारे ऑब्जेक्ट्स को, इंस्ट्रूमेंट को हम अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के बाजू में की है और रियोस्टेट है। तो बैटरी के बाजू में हम रियोस्टेट ले लेंगे। ओके, नाउ हमारे पास है अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हम रखेंगे वोल्ट मीटर। ओके, सीरीज में मिली एमीटर है तो मिली एमीटर सीरीज में रख लेंगे इस तरह से, और इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम। ओके, बैटरी, सो बैटरी, की तो की, रियोस्टेट तो रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, पैरेलल में वोल्ट मीटर और मिली एमीटर। ओके, चलिए सर्किट कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्टिंग केबल्स होंगे। ओके, तो सबसे पहले सर्किट में हमें ध्यान देना है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो कि रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस पे हमें पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन दोनों करने हैं। तो रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे देखिए दो केबल जा रहे हैं, एक मिली मीटर में जा रहा है और एक वोल्ट मीटर में जा रहा है। सिमिलरली रेजिस्टेंस में दूसरा केबल अपर पॉइंट पे जा रहा है और दूसरा वोल्ट मीटर में, यानी रेजिस्टेंस के पास हमें 4 केबल लगाने होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो उसके लिए मैं इस तरह के केबल का यूज कर रहा हूं। सो वोल्ट मीटर पैरेलल में, ओके, ये वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां से
हमारा नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल में लगा देंगे। और मिलीमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी में जाता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हम बैटरी में लगा देंगे। ओके, इस तरह से कनेक्ट किया। फिर नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की में आइडियली होता है केबल कनेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बैटरी के अंदर स्विच है, तो मैं आपको ये वाला पार्ट स्किप करा रहा हूँ। ये जाएगा रियोस्टेट के लोअर पॉइंट में। रियोस्टेट के 2 लोअर पॉइंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 और 2। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे सर्किट प्रॉपर होती है वहां पे ही दोनों टर्मिनल का यूज करना होता है। अगर आपको सिर्फ एक लोअर टर्मिनल और एक अपर टर्मिनल यूज करना हो तो ये लोअर और सामने ये वाला अपर टर्मिनल यूज करना है क्रॉस में। कभी ये दोनों यूज मत कर लेना, वरना रीडिंग्स नहीं आएंगे। ओके, और लास्ट कनेक्शन हमारा यहां से यहां का। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर ये रेड और ब्लैक का कुछ केबल में कुछ होता है क्या? तो रेड और ब्लैक सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को इंडिकेट करने के लिए होते हैं। ओके, अगर आप ब्लैक वाले में रेड यूज कर लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट वो हमारे रियलाइजेशन के लिए है, ताकि अगर आप गलती से पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ तो आपको पता रहे। ओके, आप हर एक इंस्ट्रूमेंट में ऐसे देख सकते हैं, रेड ब्लैक। ओके, तो स्विच ऑन करते हैं, एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सर्किट डायग्राम कर लिया है, कनेक्ट करके ऑन है हमारा एक्सपेरिमेंट। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस मैंने थोड़े नोट डाउन करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो सके। तो सबसे पहले है रेंज ऑफ एमीटर। तो हमें यहाँ पे मिलीमीटर दिया है, तो मिलीमीटर की रेंज हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। तो वो 0 से लेके यहाँ पे 50 मिली एम्पियर तक का है, तो वो हम पहले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 0 मिली एम्पियर टू 50 मिली एम्पियर। ओके, सेकेंड है लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे लिस्ट काउंट हमारा कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑब्जर्वेशन में नहीं भी है तो भी अगर हमें लिस्ट काउंट लेना नहीं आएगा तो हम रीडिंग नहीं ले सकते। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो उसके लिए हम जरा इंस्ट्रूमेंट को वापस देखेंगे। तो हमें लिस्ट काउंट डिटरमाइन करना है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे 0 के बाद जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो हम देख रहे हैं कि वो 10 है, और उसके बीच में अगर हम काउंट करें ध्यान से तो 10 डिविजन्स दिखेंगे हमें। तो इसका लिस्ट काउंट डिटरमाइन करने के लिए हम करेंगे 10 अपॉन द टोटल नंबर। सो 10 और टोटल नंबर भी 10 है, तो 10/10 यानी 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर हो जाएगा। कैसे हमने ढूंढा वो भी लिख लेते हैं। तो 10 मिली एम्पियर अपॉन 10, ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रेंज ऑफ वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर आप यूज करने वाले हो उसकी रेंज, तो 0 से लेके 1 वोल्ट तक। नॉर्मली ध्यान में रखें कि वोल्टमीटर 0 से 1 तक का ओम्स लॉ पीएन जंक्शन डायोड में आपको 2 जगह पे 1 वोल्ट तक का यूज करना होगा। तो 0 से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। ओके, नाउ लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो है 0.2, ठीक है। तो 0.2 और ये टोटल डिवीजन हमारे पास कितना है, हम ध्यान से गिनेंगे तो हमें 10 देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा। सो वोल्टमीटर पे हमारा 0.2 अपॉन टोटल डिवीजन 10 यानी हमें मिलेगा 0.02 वोल्ट। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि उसके एक डिवीजन की वैल्यू इतनी होती है। और लास्ट में लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, जो नॉर्मल हम मीटर स्केल यूज करते हैं वो 1 mm का होता है, तो उसके लिए उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
नाउ हम आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। ऑब्जर्वेशन टेबल, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें सबसे पहले नोट डाउन करना है वोल्टेज। वोल्टेज के बाद आएगा करंट, जिसको हम आई डैश करेंगे क्योंकि ये मिली एम्पियर में होता है। फिर ढूंढेंगे आई, जिसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। और लास्ट में रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाय आई, और लास्ट एवरेज आर, मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होगी उसका एवरेज रेजिस्टेंस। ध्यान रखें कि आपको ये टेबल स्केल और पेंसिल से बनाना है बोर्ड में। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं, रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो ये हमारा रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट को अगर हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी। तो आप देख सकते हो मैंने रियोस्टेट को स्लाइड किया है, बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा जो पॉइंटर है वो नेगेटिव साइड 0 से नीचे जा रहा है। तो ये आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे नेगेटिव जो है वो यहाँ पे जा रहा है और पॉजिटिव है जो यहाँ पे जा रहा है, जबकि हमारी जो सर्किट है, सर्किट में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जा रहा है। तो मैं इसको इस तरह से रखता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, सो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, तो वो जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जाना चाहिए, तब जाके हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। तो ध्यान रखें, जो आप सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है कि नहीं, ताकि आपको भी ध्यान में रहे कि सर्किट अच्छे से सही कनेक्ट की है, तो भी इस तरह की माइनर सी मिस्टेक आपसे हो सकती है, तो ध्यान रखें। तो हम रियोस्टेट को स्लाइटली धीरे धीरे यहाँ चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वोल्टेज नोट करेंगे और मिली एमीटर कितना रीडिंग बता रहा है वो शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जो पहला रीडिंग मुझे सिर्फ ऑन करने के बाद मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो हमें फर्स्ट रीडिंग पे मिल रहा है। इसका मतलब हमारा लीस्ट काउंट के हिसाब से ये पहला रीडिंग हो जाएगा 0.2 वोल्ट। तो हम 1 डिवीजन का ऑलरेडी पहले से नोट डाउन कर सकते हैं कि हम इसके बाद 0.4 का ले लेंगे, 0.02 है, 0.04 एंड 0.08, देन 0.10, देन 0.12। 5 to 6 रीडिंग्स इज इनफ, इतना काफ़ी होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली करंट कैसे वेरी होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिली एमीटर है, 0.02 पे अगर हम काउंट करें तो हमें रीडिंग मिलेगा 5 मिली एम्पियर। तो हम वो नोट करेंगे, 6 मिली एम्पियर है, 6 मिली एम्पियर। अब ध्यान से देखें, ऑलवेज ध्यान में रखें कि आपको सामने से रीडिंग लेना है। ओके, तो 6 मिली एम्पियर ये हमने नोट डाउन कर लिया। तो ये हमारा रीडिंग, ये एम्पियर में हो जाएगा 6 × 10⁻³ और फिर हम इसका कैलकुलेशन करके R फाइंड आउट करेंगे और ऐसे सारे रीडिंग्स लेने के बाद इसकी एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक और रीडिंग ले रहे हैं हम, इसको जस्ट 1 पॉइंट स्लाइड करेंगे। ओके, एग्जैक्ट सामने से देखिएगा। तो इसको हमने 0.04 पे ले आए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है 11 मिली एम्पियर। तो वो हम यहाँ पे नोट करेंगे 0.04 पे 11, यानी 11 × 10⁻³ ओके। फिर कैलकुलेशन करेंगे और फिर सारे रीडिंग्स का एवरेज, देन तो मेथड फॉलो करते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे 2 रीडिंग्स ले लिए हैं जिसकी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास है वोल्टेज और यहाँ पे है करंट।
तो V बाई आई का रेशियो हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं 0.02 डिवाइडेड बाय 6 into 10⁻⁻3. So we'll get the answer 3.33 ohms. ओके, कॉमनली नोट डाउन करते हैं, सेकेंड के लिए लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो 0.04 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1000, अगर हम सिंपल कैलसी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3.63। सो जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू है 4 ohms। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा है वो 4 ohms के नियर बाय आंसर दे रहा है। सो हमारे ये वाले जो रीडिंग्स है वो करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से आपको डिफरेंट ऐसे टोटल 5 रीडिंग लेने होते हैं और फिर उन पांचों रेजिस्टेंस का एवरेज निकालना होता है। हमारे पास अभी 2 है तो हम उसकी एवरेज निकालेंगे। सो 3.33 प्लस 3.63 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारी एवरेज होगी इसकी 3.48। तो इसका यूज करके हमें कैलकुलेशन करनी होती है। एवरेज कैलकुलेशन में आपको एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। और आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्राफ एंड कैलकुलेशंस। ओके, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी, बट जस्ट टू शो दी कैरेक्टरिस्टिक के किस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमें XY एक्सिस पे, X एक्सिस पे वोल्टेज लेना है और Y एक्सिस पे करंट एम्पियर में, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्टेज में लेंगे। आइडियली इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, यानी हमारे जो रीडिंग्स हमने लिए हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन पे मिलते हैं इस तरह से। ओके, तो ग्राफ के ऊपर से अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो ग्राफ के किसी भी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स हमें लेके उसका स्लोप ढूंढना होता है। तो स्लोप ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट A, और इसको पॉइंट ले लेते हैं C। इसको एक्सटेंड करके इस तरह से नीचे ले आते हैं और इसको एक्सटेंड करके इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और ये पॉइंट है B। ओके, तो स्लोप कैलकुलेशन करने का इक्वेशन होता है स्लोप इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ओके, सो सपोज हमारा जो ये पॉइंट है, ओके, ये वाला पॉइंट हमारे रीडिंग के थ्रू हम दिखाते हैं। सपोज ये स्मॉल c वाला जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू 0.02 एज्यूम करते हैं, और उस टाइम पे जो करंट हमें मिल रहा है वो 6 है जो हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमारा दूसरा रीडिंग है 0.04, तो ये वाला रीडिंग हम 0.04 इमेजिन करते हैं, और ये पॉइंट A उसको 11 कंसीडर करते हैं। तो AB बाई BC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन A और B इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ से अगर हम लेंगे तो 11 माइनस B पॉइंट को अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो मिलता है C यानी 6, और इसके अपॉन में BC दैट इज B एंड पॉइंट C। तो BC यानी B पॉइंट है 0.04 माइनस यहाँ पे 0.02। ओके,
अभी ये कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। मेक श्योर कि हम लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री का दूसरा लेफ्ट साइड ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये हमारी कैलकुलेशन है। मैं वापस यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए लिख देता हूँ 11 माइनस 6 0.04 माइनस 0.02, ये एम्पियर में है 10⁻³ तो हमें यहाँ पे स्लोप जो मिलेगा वो होगा 5 × 10⁻³ अपॉन 0.02। ये कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 5 × 10⁻³ इसको हम 5 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ओके, और जो आंसर आया उसको 0.02 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये हमारा स्लोप मिल गया 0.25। ओके, तो 0.25 जो मिला उसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, सो द गिवन वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 स्लोप। तो स्लोप मिला हमें 0.25, तो 1/0.25, तो हमारे पास आंसर है, तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर, और यू कैन जस्ट लाइक 0.25, तो हमें मिलेगा 4 ohms। ओके, तो ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है R 4 ohms। तो इस तरह से हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ग्राफ से हमें ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, R/L, यानी जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया उसके लिए हमने कितनी लेंथ का अननोन केबल यूज किया था। तो अगर आप हमारा एक्सपेरिमेंट देखा हो तो जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से एक वुडन बोर्ड पे होता है और इस तरह से था। तो उस केस में आपको ये जो अननोन रेजिस्टेंस की लेंथ है वो दी गई होती है। तो वो लेंथ हमें 50 सेंटीमीटर, हमारे केस में वो 50 सेंटीमीटर है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में वो दूसरी हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा 4 डिवाइडेड बाय, मेक श्योर वो सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 डिवाइड बाय 100 तो 0.5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 8 ओम पर मीटर। ओके, तो ये उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। और सबसे लास्ट कैलकुलेशन और इम्पोर्टेंट, एरर। ओके, एरर के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I अपॉन I। ओके, तो डेल्टा V क्या है, डेल्टा I क्या है, R क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो डेल्टा V जो है वो हमने जो स्टार्टिंग में लीस्ट काउंट लिया था, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर, उसी को हम डेल्टा I और डेल्टा V कहते हैं। तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी 0.02 और डेल्टा I की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻³ तो अगर हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा 0.02 अपॉन V की वैल्यू अभी हम बताते हैं कौन सी है, और यहाँ पे 1 × 10⁻³। ओके, अभी V और I की वैल्यू चाहिए हमें। तो V और I के लिए जो हमने रीडिंग लिया है, आप उसके एक रीडिंग की वैल्यू ले सकते हो या फिर जितने भी आपने टोटल रीडिंग लिए हैं उन सब का एवरेज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रीडिंग के लिए एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 0.02 और उसके लिए करंट होगा 6 × 10⁻³ तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो जाएगा 0.02 और यहाँ पे 6 × 10⁻³ और उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली थी
डेल्टा आर ढूंढना है और आर की वैल्यू हमें 3.33 मिली थी, तो 3.33 की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एरर की कैलकुलेशन एक ही बार करनी होती है, इसलिए आप एवरेज यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 1/6 और यहाँ पे ये कैंसिल होके 1 बचेगा, तो 1 + 1/6, ओके, तो 1 + 1/6 और ये जो डिनोमिनेटर में 3.33 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.33। कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, एरर कितनी पॉसिबल हो सकती है। सो 1 + 1/6 इंटू 3.33, सो हमें आंसर मिल रहा है 1.55। इतनी एरर हमें फर्स्ट रीडिंग के लिए मिलती है। तो इस तरह से हमारा पूरा ओम्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया है। उसके सामने जो हमारा राइट हैंड साइड का पेज आता है, बराबर, मैंने इसलिए आपको दिखाया है। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई है। ठीक उसके सामने जो राइट हैंड साइड का पेज है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद आप यहाँ पे रिजल्ट्स का मार्क लगा सकते हैं। तो ओम्स लॉ में जो हमारा 2 रिजल्ट होते हैं, तो फर्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस across the given wire varies linearly with the current। तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, नथिंग बट इट्स अ ओम्स लॉ स्टेटमेंट, बराबर, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है जो हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है। और सेकंड है हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज R + ΔR प्लस और माइनस। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमारा जो रीडिंग आएगा, हमारी जो एवरेज वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ढूंढी है, दैट इज़ 3.48। तो हम वो लिखेंगे 3.48 प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस में ΔR जो कि एरर है हमारी, वो हम लिखेंगे, दैट इज़ 1.55 ओम मीटर इनवर्स।